नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को क्राइम इंडिया में। मैं राज वर्मा आज फिर मैं एक सच्ची घटना के साथ में उपस्थित हूँ। 22 अप्रैल शाम 4 बजे की बात है। एक पत्नी अपने पति को फोन करती है और बोलती है, जानते हैं पहलगाम में 26 सैलानियों को कुछ आतंकवादी ने मार दिया। तो पति उधर से जवाब देता है, तुम चिंता नहीं करो, मैं देश की सुरक्षा के लिए मैं सीमा पर मैं तैनात हूँ। तुम अपने और अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखो, क्योंकि पत्नी उसकी गर्भवती थी। ये बातें कुछ समय होती है, होने के बाद पत्नी फोन कट करती है। पति भी उधर से फोन कट करता है, रात में सोती है, फिर सुबह जगते हैं। तो जैसे ही टीवी ऑन किया जाता है तो पता चलता है कि उसी का पति, जिसे पिछले दिन रात शाम बात हुआ था कि कुछ लोग ने कुछ पहलगाम में कुछ कैदी या कुछ सेनानियों को हत्या कर दिया गया है, गोली मार दिया गया है, वही शख्स यानी उसका पति पाकिस्तान के द्वारा अरेस्ट हो गया है। पाकिस्तान के कुछ वहाँ के फोर्सेस जो हैं बीएसएफ का, सॉरी पाकिस्तान का, वो लोग उसको अरेस्ट कर लिए। और सुनते ही पूरे परिवार का हाल बेहाल हो जाता है, पूरे परेशान हो जाते हैं। परिवार में उसकी माँ होती है, पिताजी होते हैं, उसकी पत्नी होती है, उसके 7 साल के बच्चे होते हैं, उसका भाई होता है, सभी लोगों का बुरे हाल हो जाता है। ये कहानी पंजाब प्रांत के जिला फिरोजपुर के इलाका है, मंदोर सेक्टर गेट नंबर 208/1 में काम कर रहा था एक बीएसएफ का जवान, जिसका नाम होता है पीके सिंह। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना ही होगा। पीके सिंह भारत के लगभग 17 साल पहले से वो भारत में बीएसएफ की जॉब में मतलब समय दे रहा था। पहले तो पीके सिंह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बॉर्डर पर काम किया, लेकिन कुछ समय पहले उसको पंजाब के फिरोजपुर में उसको ट्रांसफर किया गया। और वो भी चूंकि बॉर्डर पंजाब और पाकिस्तान और इंडिया का एक संवेदनशील बॉर्डर में काउंट होता है। तो इस तरह कहानी है। और उसके बाद वहाँ पर ट्रांसफर होता है, अपना ड्यूटी वहाँ पे देता है। ड्यूटी देने के मंथ में, इसी मंथ की बात है 23 तारीख को, कि कुछ समय शाम के समय तकरीबन 5 बजे कुछ किसान जा रहे थे शाम के समय गेहूं काटने, क्योंकि दिन में गेहूं कटने से थोड़ा सा समस्या होता है किसान को। इसलिए किसान सोचते हैं कि शाम या सुबह ठीक से गेहूं कट जाता है। तो शाम 5 बजे कुछ किसान जा रहे थे खेत में गेहूं काटने, 4:30 बजे की बात है। तो ये पंजाब का जो फिरोजपुर इलाका है, वहाँ पे किसान जा रहे थे गेहूं काटने। तो 2 बीएसएफ के जवान किसान के लिए भेज दिया था, किसान के साथ में, कि वहाँ पे किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं हो और उनके मौजूदगी में गेहूं काटे और फिर रिटर्न हो जाए अपने घर। 2 बीएसएफ जवान जाते हैं, जिसमें से एक पीके सिंह भी होते हैं। जैसे ही वहां पर जाते हैं, जो पीके सिंह होते हैं 108 बटालियन कांस्टेबल के थे ये। पीके सिंह जब वहां जाते हैं तो जाने के बाद उनके साथ एक और बीएसएफ का जवान था। तो पीके सिंह का थोड़ा सा तबीयत खराब होता है, और खराब होने के बाद अपने फ्रेंड से यानी अपने जो जवान थे, साथी थे, उनसे बोलते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, तो मैं थोड़ी सी आराम करना चाहता हूँ। तो उनको बोलता है कि जाओ बगल में एक गाछ है, जाके आप वहाँ पे सो जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। अब वो अपने राइफल के साथ जाते हैं, वर्दी पहने हुए, एक पेड़ के छांव में बैठ जाते हैं। और बैठते बैठते उनको थोड़ी सी हवा चलती है, फिर उनको थोड़ा सा नींद लग जाता है। नींद लगने के बाद जैसे उनको नींद लगता है, फिर उनके अचानक उनके आगे पीछे 2-4 जवान जो पाकिस्तान के रेंजर होते हैं, वो आते हैं और अपने राइफल को तान देते हैं। बोलते हैं कि तुमको अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि तुमने अभी पाकिस्तान की सीमा, तुमने हिंदुस्तान की सीमा तुमने पार करके पाकिस्तान में आ गया है। वो देखते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो सहम जाते हैं। और फिर उनको बंधक बना लिया जाता है। बंधक बनाकर फिर उनको क्या किया जाता है, अपने साथ ले जाया जाता है। तब तक ये फोटो पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होती है, जिसमें पीके सिंह और कुछ पाकिस्तानी रेंजर का कुछ फोटो, हालांकि फोटो को क्रॉप करने की कोशिश किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका जो भी वर्दी वगैरह था वो साइड में आ जाते हैं। और वर्दी आने के बाद क्या होता है कि वो वायरल होता है। अब ये वायरल फोटो इंडिया में पहुंचती है, इंडिया के लोग देखते हैं, पत्नी के इधर बेहाल हो गया, सभी लोग घर के रो रहे थे। उसके बाद ये होता है कि जब बीएसएफ के जो बटालियन जो होते हैं कांस्टेबल, बात करते हैं पाकिस्तान के रेंजर से और वहाँ के जो भी फोर्सेस है उनसे, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, इस तरह कोई हमने किसी को अपने अंदर में नहीं लिया है और नहीं किसी को मैंने पकड़ा है।
फोटो को बोलते हैं कि फर्जी फोटो है, एआई जनरेटेड फोटो है, इससे कोई हमारे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे कई बार हुआ है कि कोई अगर गलती से कोई दोनों सर तरफ के जो भी होते हैं ये जो फोर्सेस होते हैं, अगर बाई मिस्टेक आ जाते हैं तो कुछ मीटिंग के बाद उनको समझौता के तहत उनको भेज दिया जाता है, वो भी 24 घंटा के अंदर में। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पीके सिंह को अरेस्ट होने के बाद पाकिस्तान पूरे है कि हम इसको रखे नहीं हैं, और हमारे तरफ से हमारे जवान के द्वारा मतलब किसी भारतीय फौज को, बीएसएफ को, किसी जवान को बॉर्डर के इलाके से नहीं लिया गया। अब बात ये है कि उन्होंने फाइनली इनकार कर दिया। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जब 26 सेनानियों को जब मार दिया गया, गोली मार दिया गया, वो भी जाति के दाम पे पूछ के कि तुम हिंदू हो, जिसमें 2 कश्मीर से होते हैं और 3 पाकिस्तान से होते हैं। ये पांचों मिलकर करते हैं, सूत्रों के मुताबिक, वहां के लोगों के जो बोले हैं मीडिया के मुताबिक, 5 व्यक्ति मिलकर इसको मारे थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के माहौल काफी खराब हो चुका है। माहौल खराब होने के कारण इसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने भारत की एक फोर्स बीएसएफ के जवान को, पीके सिंह को, रिहाई करने से इनकार करने कि मेरे पास कोई इस तरह जवान नहीं आया है। जब पहलगाम जब हमला होता है 22 अप्रैल को, तो भारत सरकार के द्वारा 23 अप्रैल को कुछ सख्त कदम उठाए जाते हैं। जिस सख्त कदम में सबसे पहला कदम होता है सिंधु जल संधि, दूसरा होता है अटारी वाघा चेक पोस्ट, जिसको तत्कालीन के लिए रोक दिया जाता है। तीसरा होता है भारत में पाकिस्तान के जितने भी नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं, या शॉर्ट टर्म वीजा के लिए आए हों, क्या लॉन्ग टर्म वीजा पे हों, या मेडिकल इमरजेंसी में आए हों, या मीडिया जो फिल्म मेकर वीजा पे हों, तमाम ऐसे 5-6 वीजाएं हैं जिसके तहत भारत के किसी कोई पाकिस्तान के कोई व्यक्ति भारत में आए हों, कोई घूमने के टूरिस्ट वीजा पे आए हों, इन सभी को एक मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी को तत्काल भारत से निकलने के समय दिया जाता है। हालांकि उस समय 2 दिन का समय था 22 अप्रैल को, लेकिन आगे बढ़ाकर इसको 29 अप्रैल तक का इसको समय दिया जाता है। तमाम ऐसी जानकारी जिससे पाकिस्तान के सभी लोग निकल जाते हैं। उसके बाद इसका चौथा जो होता है, दिल्ली स्थित पाकिस्तान के जितने भी सलाहकार थे उनको तुरंत उनको पाकिस्तान जाना होता है। पांचवें इनका जो होता है कि पाकिस्तान के जो उच्च आयोग के कर्मचारी की संख्या जो 55 था उनको घटाकर उनको 30 किया जाता है। ये भारत की तरफ से 5 एक्शन होता है। उधर से पाकिस्तान से भी कुछ ऐसे एक्शन लिया जाता है। जितने भी शिमला समझौता था उसको भी मतलब उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान में जितने भी हिंदुस्तान के लोग थे उनको भी लगभग रोका जाता है। तो अपने दोनों देश अपने अपने तरफ से जितने भी समझौता था, जितने भी मिल मिलाप का जो भी जरिया था, जो एक दूसरे पर निर्भर थे, अपनी अपनी निर्भरता को लोग रोकते हैं। और तमाम ऐसी कोशिशें, तमाम इस तरह का कदम उठाने से दोनों देश के बीच में तमाम इससे माहौल बन गया जिससे दोनों देश में बन नहीं रहे, जिस कारण से एक कैदी जो भारत के कैदी गलती से चला गया था पाकिस्तान, पीओके जीरो लाइन जो क्रॉस कर गया था, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा। अब मैं आपको समझा दूं कि ये जो जीरो लाइन जो क्रॉस लोग किए थे ये क्या है। जिससे मान लीजिए कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, भारत की जो बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर जहां साझा कर रहे हैं, उसके पास भी कुछ जमीन होता है जिसको बोलते हैं जीरो लाइन। भारत पाकिस्तान की संवेदनशील कुछ परिस्थितियों में यहाँ के किसानों को खेती करने के लिए अनुमति दिया जाता है। और जब वो खेती करते हैं तो जब उस प्लॉट पे, जो भारत का प्लॉट है, कुछ पाकिस्तान का प्लॉट है, जो जमीन पे उसके जाते हैं, तो फिर उसके साथ में वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है, जो वहाँ के जो बॉर्डर इलाके पे जितने भी जवान रहते हैं, उनमें से कुछ जवान उनके साथ जाते हैं और काम कुछ करते नहीं, बस किसान का काम देखते हैं कि मेरा किसान सुरक्षित है, फिर वो शाम को रिटर्न आते हैं। उनका भी समय सीमा होता है और सरकार जब चाहे तो इसको रोक सकती है, जब चाहे तो इसको अनुमति दे सकती है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो जीरो लाइन में ही जो जमीन था, ये जमीन में वो किसान गए थे और मिस्टेक से जीरो लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में चला गया था किसान पीके सिंह, सॉरी बीएसएफ जवान पीके सिंह, जिसको उन्होंने पकड़ लिया। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भारत की जो जीरो लाइन एरिया है वहां पे बैरिकेटेड लगाकर जो तार का जो होता है, इंडिया पूरा अपना सीमा घेर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इसको नहीं घेरा, अपने इलाका को खुला रखा है। या तो हो सकता है इसका बजट उसके पास नहीं है, ज्यादा खर्चा आते हों, या फिर ये भी हो सकता है उसके मन में कुछ गंदी हरकतें चल रही हों। ये तमाम ऐसी जानकारी के साथ में रिश्ते खराब हैं, मिस्टेक से पीके सिंह वहां चले गए और जाने के बाद इधर पूरे परिवार, देश में कितने बार इसके लिए डिफेंस सिस्टम वहाँ के बीएसएफ के कांस्टेबल, लोग जितने भी लोग हैं
सभी लोग वहाँ पे आपसी पाकिस्तान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन तमाम मीटिंग के बाद भी वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इधर इनकी जो पत्नी होती है, मैं बता दूं, जो पत्नी हो गई, पत्नी जो इनका जो घर है पश्चिम बंगाल के हुबली इलाका के रिसवा के हरिसभा के ये रहने वाले होते हैं, पीके सिंह। इनकी माँ का नाम होता है देवी साहू, पिता भोलेनाथ साहू होते हैं, माँ देवी साहू होते हैं, पत्नी का नाम रजनी साहू, और इनका एक 7 साल का बच्चे है, और भाई का नाम होता है श्याम सुंदर साहू। ये मतलब पूरे परिवार के इसमें बहुत हाल बुरा है। पत्नी बोलती है कि मैं इस तरह होगा तो मैं मंत्रालय दिल्ली भी जाऊंगी, पीएम से, राष्ट्रपति से ही मिलूंगी, और मैं वहां भी जाऊंगी जहाँ पे ये जॉब कर रहे थे, मतलब जहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे बीएसएफ के जवान, तो वहां भी मैं जाऊंगी, वहां पे मैं बात भी करूंगी कि हमारे पति को जल्द से जल्द लाया जाए, और जरूरत पड़ने पर मैं जो भी कदम होगा मैं उठाऊंगी। तो मेरी इनसे यही मतलब उम्मीद मैं करता हूँ कि भारत सरकार से कि जंग तो होती ही रहेगी, और दोनों देश में जिस तरह का माहौल है सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन एक निर्दोष जो बिना काम से मतलब मिस्टेक से वो चला गया भारत पाकिस्तान की सीमा पर, जो जीरो लाइन क्रॉस कर गया चला गया, वो भी उसकी तबीयत खराब थी, गाछ के जाकर बैठ कर आराम कर रहा था, तो उसको लाया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ने जरूर इस पर अपनी अच्छी कदम उठाएगी। फिर मिलता हूँ मैं कल के न्यू स्टोरी के साथ में रात 8 बजे। दीजिए विदा, धन्यवाद।